छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन आज 19 साल पूरे हो गए हैं। आज कार्यालय स्थापना दिवस है। आज से 19 साल पहले छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसके उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ी जो है किताबें जितने भी है और उसका आज प्रदर्शनी लगाया गया है। न्यूज़पेपर जो है उसका जो है प्रदर्शनी है, कैलेंडर है लगाया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। और इसके उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के जितने भी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार है, लेखक है, उनके पुस्तकों का जो है विमोचन भी किया जाना है, उनका सम्मान भी होना है। छत्तीसगढ़ी में रामायण भी लिखा गया है, आज भी उसका विमोचन होना है। ये बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। तो इसको लेकर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो पुस्तक की जो प्रदर्शनी लगाए हैं वो, और रायपुर के जो जनप्रतिनिधि है, रायपुर उत्तर के विधायक, रायपुर ग्रामीण के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आज 19वां जन्म दिवस है। मैं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा जी को, उनके पूरी टीम को बधाई देता हूं और माननीय डॉक्टर रमन सिंह साहब के देन है कि हम छत्तीसगढ़ी में राजभाषा को हम 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सराहनीय कदम है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं शासन से कि वो जल्दी राजभाषा में उसमें शामिल करें 8वीं अनुसूची में, ताकि छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी दुरुस्त होगा, मजबूत होगा। सर, राजभाषा की जो कार्यालय स्थापना दिवस है वो आज है, तो आप मन शामिल हो रहे हो, आके कैसा लगा क्या? हमार मन पर बहुत ही खुशी के विषय है कि 19 बरस हो गए हवाए ये कार्यालय के छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के निर्माण के, और जबले छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हुए है तबले छत्तीसगढ़ी भाषा के समृद्धि और दिन दुना रात चौगुना बढ़त जात है। अब ओकर मान सम्मान में वृद्धि भी हो है और हमन ला गर्व होते कि हमन ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा जिनला गुत्तुर बोली के नाम से जानते, बहुत सुघर मधुर बोली है, इसे की थे गुत्तुर। तो ऐसा छत्तीसगढ़ी राजभाषा ये दिन हमारे क्षेत्र के संस्कार और संस्कृति के पहचान है। आज ओकर 19 बरस हो गए। सबो साहित्यकार भाई बहनी मन मेरी इकट्ठा हुए है। हमारे अध्यक्ष प्रभात मिश्रा जी भी है छत्तीसगढ़ी राजभाषा के, तो सब सुघर आयोजन मेरे करेगी। और छत्तीसगढ़ भर के साहित्यकार मन है, बहुत अगन ओकर मन के द्वारा रचना किए हुए किताब के विमोचन भी हुए है। और वरिष्ठ हमारे साहित्यकार जन छत्तीसगढ़ी भाषा के बोली के ओकरो मन के सम्मान आज करेगे है। तो मैं सबला आज 19वां स्थापना दिवस के बहुत बहुत बधाई देवल। आज अपन जो ये ठाउर है हमारे सर्किट हाउस के, ओमा हम यहाँ छत्तीसगढ़ी हमारे जो और छत्तीसगढ़ी जो पुस्तक है और साथे साथ हमार जो लेखक बन हवा है ओकर एक पुस्तक के विमोचन है। कार्यालय के हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम ला हमन यहाँ करे हन, और साथे साथ राजभाषा जो आयोग है हमार वो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो चारों मुड़ा जो लेखक बन है, लेखिका बन है, रचनाकार बन है, वो मन हा जो हमार अपन जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो कृति रचना रचत है ओकर आज यहाँ पे विमोचन भी रही से, और साथे साथ हमारे लेखक बन के सम्मान भी रही से। तो पुस्तक विमोचन और सम्मान के कार्यक्रम हम रखे रहे, और साथे साथ हमन हाँ आज तुलसीदास जी के ऊपर जो हमार छत्तीसगढ़ में जो ओकर महत्व है रामचरितमानस के, और ओमा जो छत्तीसगढ़ के जो वर्णन है हमारे यानी दक्षिण कौशल प्रदेश के, ओकर भी एक यहाँ पे हमार कहना चाहिए अपन गोट बात हवा है। और वो गोट बात में हमन हाँ बहुत सारा विषय ला लेके हमन हाँ आज बात करबो, और साथे साथ हमन हाँ यहाँ ये प्रयास करत हन कि हमार 8वीं अनुसूची में हमार छत्तीसगढ़ी भाषा हा सम्मिलित हो सका, सम्मिलित होवा है। एकर लिए हमार आयोग हा बिल्कुल प्रयास में हवा है, कृत संकल्पित है कि हमार छत्तीसगढ़ी है 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है। एकर लिए भी हम यहाँ एक वातावरण बनाए के प्रयास में है। मोर नाम प्रहलाद विशाल वैष्णव अचिंत्य है। मैं ग्राम चरौदा से आया हूँ। ये रायपुर जिला आरंग ब्लॉक के चरौदा गांव से और छत्तीसगढ़ है। और मैं रामायण के रचना करे हूँ। तो 3 ठन रामायण के पहली विमोचन हो गई से गौरी शंकर अग्रवाल के द्वारा, रमन सिंह माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और आज वो रामायण के चौथा भाग के विमोचन। अभी जिन रामायण छपे है ओखर नाम है बलखर हनुमान।
ये चौथा भाग में है और आज राजभाषा आयोग के द्वारा ओखर विमोचन आज हुई। ठीक है, तो एकर पहले आपन का करत रहा ये जो छत्तीसगढ़ी मिली वैसे तो मैं बचपन से छत्तीसगढ़ी में 2-4 गीत लिखो हूँ, लेकिन ओला संग्रह नहीं करत रहे हूँ, गा के इसलिए छोड़ देते रहे हूँ। और बहुत से गीत लिखे हूँ, छत्तीसगढ़ी में गीत लिखे हूँ, कविता लिखे हूँ, ये सब है, लेकिन वो मतलब मैं छपवाए नहीं हूँ। तो शुरू से ये लिखे के काम हाँ, ये तो मैं प्रोफेशन भी साहब। वो तो मतलब भले प्रोत्साहन नहीं मिले, लेकिन बचपन से मैं लिखता हूँ। 3री क्लास में एक भजन लिखे रहे मैं। अच्छा, 6वीं क्लास में जब रहे मैं ना, तो नेहरू जी के देहांत हुई, तो नेहरू जी के निधन में ओखर वियोग गीत में अपन स्कूल में रचना गाए रहे। ओखर बाद में इसमें स्कूल में कई कार्यक्रम दियो और मैं हाँ रामलीला नाटक 4-5 गांव में सिखाए भी हूँ और नए नए नाटक लिखे हों, जिनमें मोर नाटक में प्रसिद्ध प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत से हरिशंतारामती नाटक, सतीश लोचना, वृंदा जलंधर और भक्त ध्रुव, शिव पार्वती इत्यादि। और एक अतिरिक्त सामाजिक नाटक में लिखे रहे हो छत्तीसगढ़ी में। प्रथम नाटक ऊंच नीच लिखे मैं 10वीं क्लास में, वो हमारे होती पढ़ाई जीवन में भी मंचन करेगी। फिर ओखर बाद में लिखे मैं हाँ मन का मैल लिखे हूँ, दोस्ती। छत्तीसगढ़ी रामायण की हाँ। बात करबो तो हाँ। कब लिखे चालू करे कतेक छत्तीसगढ़ी रामायण में हाँ 2000 में, सन 2000 में मैं हाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुरू करे हूँ, तो 11 साल में पूरा हुई। पूरा 11 साल में पूरा हुई से 3 भाग में रामायण की कथा पूरा हुई से। कैसे छत्तीसगढ़ी लिखे हैं? हाँ, ये तो भगवान की कृपा हुई। इसमें रामायण में जाता हूँ, तो रामायण में जाए के बाद में मोला ऐसे इच्छा हुई कि मैं रामायण में कथा प्रसंग से गीत गाऊं, जिन प्रसंग निकले है अर्थ के बर वही में मैं गीत गाऊं, ऐसे मोला एक इच्छा हुई। तो आज आधुनिक दौर है जो है हिंदी और इंग्लिश के बोल वाला है। हाँ, ये समय में कैसे देखते हैं कतेक लोग पहली तो महू हाँ 11वीं तक के पढ़े हूँ, मैट्रिक पास हो मैं है, और हिंदी में ही रुचि रही से बोले में बहुत तकलीफ है छत्तीसगढ़ी बोले में। हालांकि जन्म छत्तीसगढ़ में हुए हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मुताबिक और बहुत ज्यादा फिल्म देखे के मुताबिक, उपन्यास पढ़े के मुताबिक और सर्विस में रहे हूँ। कहाँ सर्विस में? मैं रहे हूँ टाइम कीपर रहे हूँ, 3 साल तक करे हूँ, और बाद में बोला छोड़ के मैं पंडित पुजारी बन गया हूँ, अच्छा, गाँव वाले मन के प्रेम के कारण से। तो वो वक्त से मोला छत्तीसगढ़ी बोले पर बहुत प्रयास करेगी, फिर बड़ा अच्छा लगी भाषा, अति गुरुतुर भाषा लगी छत्तीसगढ़ी है। और छत्तीसगढ़ी में कई ठनहाना वगैरह बोलते ना, वो मन बड़ा प्रेरणादायक रही थे, तो बड़ा अच्छा लगे। तो धीरे धीरे बोले के शुरू करें, छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू है। फिर कथा प्रसंग में गीत लिखना शुरू करें। तो सबसे पहली मैं गीत लिखे हूँ गरुड़ जी के मोह के बारे में गीत लिखे, मतलब वही विषय मिले ऋषि रामायण में बैठ करके, तो ओला लिखे। ओखर बाद में जब सम्मान मिलना शुरू हुई, तो सब प्रसंग में गीत लिखते 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 रामायण लिख रहे हूँ। और हनुमान जी के विशेष जन्म के कथा प्रसंग अभी 4था भाग में लिखे हूँ, ये परिपूर्ण हुई। सरकार के तरफ से यदि कुछ सहयोग के या सपोर्ट की बात करें तो अभी तक के मतलब कोई प्रकार के सहयोग राशि नहीं मिले हैं, ना कोई प्रकार के सरकार की तरफ से सम्मान नहीं मिले हैं, और केवल राजभाषा आयोग से रामायण पहला भाग मैं अपन छपवाए, दूसरा भाग के लिए, तीसरा भाग के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग 10-10 हजार के सहयोग राशि प्रदान करी। परंतु अभी वाले जिन रामायण है 4था भाग, ये राजभाषा आयोग है पूर्ण रूप से अपन छपा करके भेंट करे हैं। धार्मिक ग्रंथ है, एक अतिरिक्त मैं छत्तीसगढ़ी में बहुत से कविता गीत लिखे हों, और उनमें के थोड़ा से वो आला राग में एक आधुनिक गीत बतात हूँ मैं है। और इनमें सास अनपढ़ है, बहू बहुत पढ़ लिख के आए हैं, तो सास बहू के आपस में शिकायत होते, और ऐसे शिकायत होते तो रांधे गड़े शिकायत होते। तो नवा बहू के बारे में सास कैसे थे, नवे कविता में 2-4 लाइन सुनात हूँ। सास कैसे, नवा बहू मुठिया नहीं रांधे, एक दिन चीला नहीं लहुटाए, कैथे इडली डोसा खा ले, और नहीं खाही ते चूल्हम जाए, हम नहीं रांधन सुखसा भाजी, अरे हम नहीं रांधन सुखसा भाजी, कई के मटर पनीर बनाए, गैस सिलेंडर मंगवा देवो, छेना लकड़ी बड़ गुंगवाए, इंडक्शन चूल्हा में रांधो, बांगम भात गजब उफनाए। तो यही प्रकार के कविता।
मोर नाम नारायण प्रसाद वर्मा और मैं हाँ ढाबा भी मोहरे बेमेतरा जिले पर थे मोर गाँव हाँ मोर पुस्तक के नाम है चोरवा भर के प्यास जेकर आज विमोचन हो है और एमे राजभाषा आयोग के बहुत ही अच्छा प्रयास जेन हमन ला मतलब प्रकाशित करके दे है और छत्तीसगढ़ ही के बढ़वार बर ओकर शानदार उद्यम है। मैं हाँ ये साक्षात्कार के माध्यम से मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ला और सचिव महोदया जी ला और पूरा जन आयोग के टीम है भाई मैं ओमन ला सादर आभार व्यक्त करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर इकबाल खद्दाना जिला समन्वयक मोहल्ला मानपुर चौकी से। जब भी ऐसे आयोजन होते हैं यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की तरफ से प्रकाशित किताबें प्रदर्शित की जाती है, जिसमें सभी वर्ग के सभी क्षेत्र के लोग इसमें आते हैं और बड़े जो बड़े आयोजन होते हैं उसमें प्रदर्शनी लगाई जाती है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो प्रचार प्रसार हो, संवर्धन हो, लोक हित तक जनहित तक के मतलब घर घर जो जाए। और इसके अलावा इसमें हमारे आयोग की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिला स्तर पे। उद्देश्य सिर्फ हमारा से वही है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है वो प्रचार प्रसार हो। इसमें सभी प्रकार के आपको रामायण भी आपको मिलेंगे, सरगुजिया रामायण भी मिलेंगे आपको, जो छोटे छोटे रूप में लिखे गए हैं पूरी छत्तीसगढ़ भाषा में ट्रांसलेट करके लिखा गया है उसमें। मतलब ये सबसे बड़ा इसका हुआ हमारे जो साहित्य पुस्तकों का अनुमान यहाँ पे किताबें तो लगभग मतलब मैं समझता हूँ 5,000 वर्ष से ऊपर ही किताबें हैं। मतलब यहाँ अमूमन बता रहा हूँ। और जो हमारे साहित्यकार लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं, उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं जो प्रदर्शित की जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि आज अतिथि के रूप में आए थे, इसके अलावा जो प्रदर्शनी लगाए हैं जो छत्तीसगढ़ी जो बुक है उनके, आज 11 लोगों का 11 जो साहित्यकार हैं, जो 11 जो लेखक हैं, उनका सम्मान भी हुआ है, जिनके पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। तस्वीर में आप साफ देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। एक जो है छत्तीसगढ़ी जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको पहचान दिलाने की दिशा में, और छत्तीसगढ़ की जो बोली है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, कला है, उसको जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति दिलाने की दिशा में आयोग बहुत अच्छा जो है पहल कर रहे हैं। जो साहित्यकार है उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये जितने भी आप बुक देख रहे हैं सभी छत्तीसगढ़ी में है। और इसी कड़ी में अब 11 जो है पुस्तक और जुड़ गई है, जिनका आज सम्मान और विमोचन भी हुआ है। आप जैसे कि तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए श्रीराज न्यूज के साथ।